सलामकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं आज आपको वेलकम करता हूं शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल के ऊपर। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सब ठीक होंगे। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। आज के दिन हम बात करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री की। क्लास 9 केमिस्ट्री में हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टूडेंट्स हमने इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर। आज के दिन हम बात करेंगे फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। फेराडेज भाई साहब थे माइकल फेराडे। इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर और इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने दो लॉ कॉन्क्लूड किए। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ही कंडक्टेड सेवरल एक्सपेरिमेंट्स। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए रिगार्डिंग इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस को लेकर इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और इन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस के दो ऑब्जर्वेशंस या दो लॉज उन्होंने पेश किए अपने ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए। तो फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता है? फेराडेज फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहता है कि इट स्टेट्स दैट अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का कितना अमाउंट जो अपने इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा या अपने इलेक्ट्रोड से लिबरेट होगा एक इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के दरमियान में, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की गई है थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि आप ये समझ लें एनोड कितना ऑक्सीडाइज होगा, एनोड कितना ऑक्सीडाइज होगा, एनोड कितना ऑक्सीडाइज होगा, या ये समझ लें कैथोड पे कितनी रिडक्शन होगी, कैथोड पर कितनी रिडक्शन होगी, कैथोड पर अमाउंट ऑफ रिडक्शन कितनी होगी, और इस तरह से एनोड पर अमाउंट ऑफ ऑक्सीडेशन कितनी होगी। ये सब डिपेंड करता है कि आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई। ठीक है ना? तो यहाँ पर और कितने टाइम तक पास करवाई, टोटल आपने कितना करंट पास करवाया, कितना टाइम तक पास करवाया। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं डब्ल्यू डब्ल्यू से मुराद है वेट और सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का वेट जो कि डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है कैथोड पर। तो यही बता रहे हैं कि डब्ल्यू वेट ऑफ अ सब्सटेंस जो कि डिपॉजिट हो रहा है लिबरेट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, करंट के। करंट यहाँ पे एज से मुराद है एम्पियर। एम्पियर जो है वो करंट का यूनिट है। ठीक है ना? तो यही बता रहे हैं कि कितना उस सब्सटेंस का वेट कितना डिपॉजिट होगा या कितना लिबरेट होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आपने कितना करंट पास किया और कितना टाइम तक पास किया। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा लें तो ये कहलाएगा जेड ए टी। जेड से मुराद है इक्विवेलेंट कांस्टेंट उस सब्सटेंस का क्या है। तो वो तो कैलकुलेशन की जाती है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू जेड ए टी। जेड से मुराद है इक्विवेलेंट कांस्टेंट, ए से मुराद है आपने कितना करंट पास किया, टी से मुराद है कितने टाइम तक पास किया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेट ऑफ अ सब्सटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, क्यू ए के या फिर क्यू अपॉन टी के। लेकिन हम यहाँ पर इस इक्वेशन को लिखेंगे नहीं क्योंकि ये वाली इक्वेशन कभी भी आपके न्यूमेरिकल्स में काम नहीं आएगी। हम इस वाली इक्वेशन को लेकर चलेंगे। ठीक है ना? दोनों इक्वेशन सही है लेकिन हम इस इक्वेशन को लेकर चलेंगे, ज्यादा आसान है। आपको ये तो पता लग गया ए से मुराद क्या है। ए से मुराद है करंट इन एम्पियर, टी से मुराद है टाइम इन सेकंड, और एम्पियर मल्टीप्लाई बाय टाइम जो होता है वो बेसिकली कूलम के बराबर होता है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फेराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बात करते हैं। फेराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बात कर रहे हैं कि अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, जो डिफरेंट सब्सटेंसेस है, मान लें कि हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड है, या हमारे पास मान लें सिल्वर है, सिल्वर क्लोराइड है, या हमारे पास कॉपर सल्फेट है। ये सब अलग अलग सब्सटेंसेस, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं। तो बोले अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस का अमाउंट जो कि डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा अगर हम सेम अमाउंट ऑफ करंट पास करें, अगर हम सेम अमाउंट ऑफ करंट पास करते हैं थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि उन क्या नाम है एलिमेंट्स का इक्विवेलेंट केमिकल मास क्या है, इक्विवेलेंट मास क्या है। तो उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितना वो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या कितना वो सब्सटेंस लिबरेट होगा अगर हम सेम अमाउंट ऑफ करंट पास करते हैं। ये सब नहीं है, सेम है, सेम अमाउंट ऑफ करंट अगर हम पास करते हैं तो। ठीक है? जैसे कि यहाँ पे बता रहे हैं अगर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट मास निकालने का स्टूडेंट्स फॉर्मूला है कि हम एटॉमिक वेट को उसकी वैलेंसी से डिवाइड कर दें। जैसे अगर हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं, एल्यूमिनियम का अगर हमने केमिकल इक्विवेलेंट निकालना है तो उसका तरीका ये होगा कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास है 27, लेकिन एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3। तो 27 को 3 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 9 ग्राम। यानी कि एल्यूमिनियम 9 ग्राम तक डिपॉजिट होगा अगर हम सेम अमाउंट ऑफ करंट पास करें। अगर हम सिल्वर की बात करते हैं, सिल्वर का एटॉमिक मास है 108, लेकिन सिल्वर की वैलेंसी है +1, तो सिल्वर का केमिकल इक्विवेलेंट निकलेगा 108 ग्राम। तो इसका मतलब बच्चों ये होगा, इसका मतलब बच्चों ये होगा कि अगर हम सेम अमाउंट ऑफ करंट पास करते हैं तो एल्यूमिनियम 9 ग्राम डिपॉजिट होगा, यानी कि कम डिपॉजिट होगा, जबकि सिल्वर ज्यादा डिपॉजिट होगा, सिल्वर का 108 ग्राम जाकर डिपॉजिट होगा, सिल्वर ज्यादा डिपॉजिट होगा।
अच्छा यहाँ पे बता रहे हैं क्वांटिटी ऑफ चार्ज विच डिपॉजिट्स ऑफ लिबरेट 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सब्सटेंस। वो बोल रहे हैं कि अगर हमने 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट जैसे एल्यूमिनियम का हो गया, सिल्वर का हो गया, किसी भी चीज़ का अगर हमने 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी भी चीज़ का 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो है वो हमने डिपॉजिट करवाना है या लिबरेट करवाना है, सही ना, डिपॉजिट करवाना है या लिबरेट करवाना है, तो कितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो है वो यूटिलाइज हो जाएगी एक सब्सटेंस की, तो वो कहलाता है 1 फेराडे। और 1 फेराडे बराबर होता है 96,500 कूलम्स के। ठीक है, यहाँ पे फर्दर बता रहे हैं हमें एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लेते हैं, एक के अंदर लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 लेते हैं, और दूसरे के अंदर हम लेते हैं कॉपर सल्फेट हो गया CuSO4, और तीसरे के अंदर हम लेते हैं एल्यूमिनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होगा AlNO3 × 3, सही ना। अगर हम ये 3 अलग अलग सब्सटेंस लेते हैं और इन तीनों को 3 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर डालते हैं और सेम करंट पास करते हैं, सेम क्वांटिटी ऑफ करंट पास करते हैं, 96,500 कूलम्स पास करते हैं उसके अंदर से, तो होगा क्या कि 108 ग्राम और सिल्वर डिपॉजिट होगा, सिल्वर का 108 ग्राम डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है ना। जबकि कॉपर का 31.75 ग्राम ये डिपॉजिट होगा, सही है ना। और एल्यूमिनियम का 9 ग्राम डिपॉजिट होगा उनके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। यानी कि कितनी डिपोजिशन हो रही है या कितनी लिबरेशन हो रही है डिपेंड करता है उनके इक्विवेलेंट मासेस के ऊपर भी, सही है। सेम अमाउंट ऑफ करंट पास कर अगर हम सेम अमाउंट ऑफ करंट पास करते हैं तो जिसका इक्विवेलेंट मास ज़्यादा है तो वो ज़्यादा डिपॉजिट होगा, जिसका इक्विवेलेंट मास कम है वो कम डिपॉजिट होगा। तो स्टूडेंट ये है फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। आई होप कि ये थोड़ा मुश्किल टॉपिक था, लेकिन अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आती है तो आप हमारे चैनल को शाह ग्रुप एजुकेशनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, अल्लाह हाफिज़।